अस्सलाम वालेकुम। कराची में सर्दी पड़ गई, यानी कि यहाँ तक कि देखिए मैंने कोट निकाल लिया और ये देखिए मैंने फुटीज निकाल ली। फुटीज निकाल फुटीज वैसे मैं पहनती हूँ जब कभी कभी कोटा की हवा है, लेकिन और ये मैंने एक मोटा सा नाइट सूट निकाला जो कि पता नहीं सालों में यूज नहीं होता। मेरी दोस्त रूबीना लेकर आई थी यूके से, मैंने कहा हम कहाँ पहनेंगे। ओफ अल्लाह, इतनी हवाएं हैं कि घर में धमाके हो रहे हैं। और मैंने खिड़कियां वैसे बंद की हुई क्योंकि पेंटिंग उड़ रही थी। इतनी जबरदस्त किस्म की ठंड है, मुझे तो मजा आ गया दोबारा से यार। इतना अच्छा है, मुझे किसी ने गिफ्ट भेजा था, मैंने कहा चलो फटाफट इसका टैग काटा, पहन के बैठ गई। और ये जनाब देखें तो मज़े का नज़ारा भी है। और मैं इस वक्त खा रही हूँ गाजर का हलवा। खिड़कियाँ पूरी नहीं खोली हुई और ना तो घर में तो मतलब तूफान ही मचा हुआ है। तो बस ये है कि हर मौसम का अपना मज़ा है। और ये जो मौसम अब आया है ना, सच्ची बहुत सालों के बाद आया है। मुझे तो बड़ी बड़ी मज़े की लग रही है फीलिंग कि मैंने कराची में कोट पहना है। कोट है मेरे पास, कनाडा में लटक रहे हैं, वहाँ जाती हूँ तो वहाँ पहनती हूँ। बूट शूट सब ये वो वहाँ पे रखा हुआ। यहाँ तो इन चीज़ों की कभी बारी ही नहीं आती। सो इट्स नाइस कि आपको ये फीलिंग कराची में हो जाए, मगर अल्लाह खैर करे, खैर करे। साथ ही हम तो हमारे तो दिल धड़क जाते हैं कि लोगों पे कोई मुश्किल ना आ रही हो। वैसे धूप भी निकली हुई है, होपफुली इतनी तेज़ तबाही कुन बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन वो देखिए मेरे पौधे कितने खुश हैं, हर लहलहा रहे हैं, है ना। मेरे से ज़्यादा तो मेरे पौधे खुश हैं। और मैं क्या खा रही हूँ आज नाश्ते में, चले फिर ये भी बता दूँ। ये है एप्पल साइडर विनेगर का जेल। मतलब वैसे आप पानी में डाल के भी पीते लोग, लेकिन मुझे खट्टा खट्टा सुबह ज़रा, मेरा गला बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि मैंने इसका जेल मंगाया एप्पल साइडर विनेगर का। खाने में जा रहा है मज़े नहीं भी है। और साथ में मैंने कहा आज गाजर का हलवा जो मैंने किसी से सीखा था, मैंने बशीर को सिखाया था। मेरी बेटियाँ ना नरीमान अंसारी और मीरा अंसारी, उनकी दादी अम्मा हमारे साथ रहती, जब उन्होंने ये बड़ा ही दिलचस्प मुझे गाजर का हलवा बनाना सिखाया। आपको ये वाइट वाइट लग रहा है ना, लेकिन इसमें है अंडा। देखिए वो गाजर का हलवा जो बाज़ार में मिलता है उसमें बहुत सारा खोया होता है, बहुत सारी चीनी होती है, इतना सा खाते हैं आपका दिल भर जाता है, मज़े का तो होता है। उन्होंने क्या किया था कि वो गाजर को कद्दूकश करके हल्का सा, अगर वो इतनी मीठी नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा चीनी का स्प्रिंकल करके मामूली से पानी में उसको दम दे देती थी। क्या पतला पतला तो होता है, उसको कौन सा गलाना होता है। और उसको हम रखते थे फ्रिज में रख लिया। उसके बाद सुबह एक इतना सा निकाला, देसी घी में बादाम डाले और उसके साथ उसमें 1 या 2 अंडे जितना आपको चाहिए वो डाला और फिर इसको भून लिया। दिस इज़ इट। ये गाजर और अंडा है एक्चुअली, उसमें कोई खोया कोई हैवीनेस कुछ नहीं है। तो सा देसी घी है, बादाम है और अंडे। ये मैंने पहले भी सिखाया था जब मैं कुकिंग शो करती थी हम टीवी पे। और ये बहुत लाइट होता है। इसके ज़रिए आप गाजर खा लेते हैं जितनी भी खा सकते हैं, मतलब मौसम चला जाएगा फिर आप क्या करेंगे। तो भाई हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है हवा का। और हवाएं हैं, हवा नहीं मेरी हवा। अब मेरी आँख खुली तो भट 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 कुछ हो रहा था। हालांकि मैं अपनी खिड़की बंद करके सोती हूँ, मतलब बराबर में मेरा जो मेकअप रूम है उसकी खिड़की खुली होती ताकि घर में, जैसे मैंने आपको कहा, हवा फिरे वो इतनी फिरी कि यूँ करके मेरे कमरे में आ गई और मेरी पेंटिंगें हिलने लगी। मेरे को फिर मैंने वो भी बंद की। इस वक्त ज़रा सी ये खुली हुई है कि ज़रा हवा का तो फिर मज़ा लेना ही चाहिए ना। खैर जनाब, आज जो मिसेस एंथनी आ गई, 4 दिन से इनको बुखार था रूबीना को। मैंने कहा था आराम करो, नहीं मगर वो आ गई गिरती पड़ती। मैंने कहा तुम क्यों आए भाई। देखिए ये बड़ा मसला है, कोई भी एम्प्लॉयर हो, चाहे वो दफ्तर में काम करता हो, चलो दफ्तरों के तो और मसला है, वहाँ तो कोई ऐसे नहीं सोचता। मैं जब मुझे कभी फ्लू होता है 2-3 दिन तो होता है, उसके बाद मैं 3-4 दिन ऐसे बड़ पड़ी होती हूँ। ये बेचारे ज़बरदस्ती दवाइयाँ गोलियाँ खा के टीके लगवा के खड़े होके आ जाते हैं, क्योंकि बेगम साहब मैं नहीं, बेगम साहब वो डांटती है कि क्या है घर में सफाई नहीं हुई थी, फलाना है, और तुम इतने दिन लगा दिए। ये नहीं कोई सोचता कि ये लोग भी बीमार होते हैं, इनको भी कुछ टाइम चाहिए। जब हमें टाइम चाहिए रिकवरी के लिए, वीकनेस के लिए, ठीक है मेरे घर में उतना काम नहीं है कि जो फैमिली वालों में होता है, बच्चों वालों में होता है। वो भी होता था कभी, आखिर मेरे भी बच्चे थे, ससुराल वाले भी आते थे, अम्मी लोग भी आते थे, काम होता था। लेकिन अगर कोई बीमार हो गया तो उसकी मजबूरी है, मतलब। तो अभी आई तो मैंने इसको तो डांट पिला दी। मैं कहा तुम्हें क्या मुसीबत आ रही थी, साफ सुथरा घर पड़ा दिखाया था, है कोई हमारे घर में गंद? ना किसी ने कागज फेंका, ना किसी ने कचरा किया, ना कोई मिट्टी आई, ना कोई बच्चे ने लकीरें मारी, ना कोई गंदगी हुई। तो
میں نے تو اس کو آتے ہی اس کے پیچھے لگ گئی. میں نے کہا تم کون سے ٹیکے لگوا رہی؟ ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں, میں نے ان کو بھی بتایا تھا, اوروں کو بھی بتایا, کوئی ایسا انجیکشن ہے جو کہ جانوروں کو لگتا ہے, اس میں کورٹیزون کی کوئی آخری لیول ہوتا ہے. یہ جو ہمارے ملازمین ہیں یا جو بھی چھوٹی آبادیوں میں لوگ رہتے ہیں جو پریشان ہو جاتے ہیں, ان کو نوکری پہ پہنچنا ہوتا ہے, ان کے امپلائر ان کو ڈانٹتے ہیں, تنخواہیں کاٹ لیتے ہیں, تو پھر یہ بیچارے گھبرا کے وہ ٹیکے لگوا دیتے ہیں. میں نے ایک دفعہ دیکھا اس پہ کسی نے ڈالا ہوا تھا, پتہ نہیں فیس بک پہ تھا, میں نے ان کو خبردار جو تم نے ٹیکہ لگا, ایک پروسیس ہے, آپ کو ایک بیماری ہوئی ہے, کوئی تھوڑے دن کا فلو ہوا ہے, 5-7 دن آپ لے لیں. میں تو یہ افورڈ کر سکتی ہوں نا, کیونکہ میرے پاس اتنا زیادہ رش رولا نہیں ہوتا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ بھی انسان ہے. اور ایک بات مجھے اشفاق صاحب کی بہت یاد آتی ہے. اشفاق احمد صاحب ہمارے بہت بڑے رائٹر انٹلیکچوئل تھے. وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آسانیاں 10 روپے کا نوٹ نہیں ہے, یہ آسانیاں ہیں جو آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں, اپنے دوستوں کو بھی دے سکتے ہیں, اپنے ملازمین کو تو دے ہی سکتے ہیں, ان کو تو دینی ہی چاہیے کیونکہ ان کے پیچھے بہت بکیڑے ہیں. خیر یہ شکر ہے میرے بچے بیمار ہو گئے تھے, مشین یہ بھی ٹھیک ہو گیا, شکر ہے. مجھ کو بھی کہتے ہیں سوپ پی لو, یہ پی لو, وہ پی لو, جو مجھ کو تکلیف ہے وہ اس کو بھی تو ہے نا. موٹی سی بات ہے, کوئی انوکھی بات نہیں کی میں نے. اور میں نے یہ بھی سنا ہے لوگ کہتے ہیں یہ توڑ دیا نا اگر میں تو تمہاری تنخواہ سے کاٹوں, اگر تم نے یہ توڑا نا تو تم دیکھنا. بھائی یہ چائے کا کپ یہ پاگل تو نہیں ہے نا, 2 منٹ کے لیے اس کا تو فون ہی بہت بچتا ہے, تو کوئی پاگل تو نہیں ہے نا جو یہ جان کے توڑے گا. بھائی میرے سے بھی تو ٹوٹ سکتا ہے, یہ میری لپسٹک تو بھی توڑتا نا, وہ تو میں یوز کرتی ہوں. جب یہ کام کرتے ہیں, جب اس طرح سے ان لوگوں کو مطلب ڈسٹنگ کرنی ہوتی ہے, جب سب چیزیں کرنی ہوتی ہے, تو پھر یہی ہوتا ہے. خیر بھائی ان کے دفتر سے بہت فون آ رہے ہیں, بہت مصروف آدمی ہے, گاؤں میں 50 دفتر کھلے ہوئے ہیں بشیر صاحب کے, ہماری تو بات ہی بیچ میں رہ گئی, فون ہی بجے جا رہے ہیں. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ انسانوں کو آسانیاں دیں, ان کو تنگ نہ کریں, اور ان کا خیال رکھیں. انجوائے دا ویدر.